और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार यानी 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री 1 फरवरी 2025 को लगातार 8वां बजट पेश करने का एक नया रिकॉर्ड बनाएंगी। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे संसद में अपना बजट भाषण शुरू करेंगी। यह 2024 में सत्ता संभालने वाली नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में सीतारमण का दूसरा पूर्ण बजट होगा। संसद में उनका यह 8वां बजट पेश होगा। उन्होंने एनडीए सरकार के लगातार कार्यकाल के दौरान 6 वार्षिक और 2 अंतरिम बजट पेश किए हैं। इसे देखते हुए लोगों की उम्मीदें भी जग गई हैं। हर वर्ग के लोग वित्त मंत्री से अपने लिए राहत की उम्मीद लगाए हुए हैं। इनमें रेहड़ी पटरी वालों से लेकर घरेलू महिलाएं और कामकाजी लोग तक शामिल हैं। लोगों को सामान और सेवाओं पर लगने वाले टैक्स में भी राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों और क्रिप्टो करेंसी पर लगने वाले टैक्स में। तो ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि देश में नौकरी पेशा लोगों, महिलाओं, किसानों और रेहड़ी पटरी वालों की बजट से इस बार उम्मीद क्या है। पहली उम्मीद जो हमेशा रहती है, टैक्स स्लैब में बदलाव और इस बदलाव से बड़ी राहत। आयकर में छूट की सीमा में बढ़ोतरी, ये हर बजट में और इस बजट में तो खासतौर पर उम्मीद है जो मिडिल क्लास के लोग हैं, नौकरी पेशा हैं। टैक्स मुक्त आय की सीमा 10 लाख तक हो, ये मांग है और ये उम्मीद है। 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं। क्या ये होगा, देखना होगा। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर भी राहत की उम्मीद की जा रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर लेते हैं, प्रीमियम हम चुकाते हैं तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं। महिलाओं की उम्मीद क्या है, ये तो कामकाजी वर्ग की उम्मीदें हमने देखी और ये उम्मीदें कितनी पूरी होती है। महिलाओं की उम्मीद क्या है, महिलाओं के लिए बजट में इजाफा हो। और चूंकि महिलाओं पर बार बार फोकस करने की बात कही जा रही है, समान काम के लिए समान वेतन महिलाओं की मांग ये लंबे अरसे से रही है। तो क्या इस दिशा में बजट में कोई जिक्र होगा, जेंडर गैप को भरने की दिशा में कदम उठाया जाए? तो जेंडर गैप को भरने को लेकर मांग उठती रही है। सिंगल मदर्स के लिए काम के स्थान पर क्रेच की सुविधा हो, ये मांग महिलाओं की तरफ से की जाती रही है और महिलाओं को आत्मनिर्भर सशक्त बनाने में इससे मदद मिलेगी। खुद पीएम मोदी ने आज बजट सत्र से पहले कहा भी कि महिलाओं को सम्मान दिलाने वाला ये बजट होगा। तो महिलाओं के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ हो सकता है। किसानों को उम्मीद क्या है, किसानों का जिक्र बार बार होता है। सरकार कृषि क्षेत्र का बजट बढ़ाया जा सकता है और पीएम किसान सम्मान निधि में भी इजाफा हो सकता है, ये भी उम्मीद है। और ये उम्मीद पूरी हो सकती है क्योंकि हमने देखा कि लगातार कैबिनेट के फैसले भी किसानों के पक्ष में हुए। 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए सालाना किसानों को मिल सकता है। और एमएसपी को लेकर भी किसानों को सरकार से उम्मीदें हैं, मांग है। एमएसपी को हालांकि गारंटी बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन एमएसपी पर अभी फसलें खरीदी जा रही हैं, उसे लेकर ठोस पहल हो। किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले कर्ज की सीमा बढ़ाया जाए। अभी 3 लाख रुपए मिल रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड से, इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने की मांग है, उम्मीद है। ये उम्मीद पूरी हो सकती है। फसल बीमा योजना के विस्तार की भी उम्मीद है और इस बजट में किसानों को भी, खास किसानों का ख्याल रखा जाएगा। रेहड़ी पटरी वालों की भी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में विस्तार की उम्मीद है। सामाजिक सुरक्षा और बीमा कवच उपलब्ध कराई जाए। रेहड़ी पटरी वालों के लिए पहले ही विश्वकर्मा योजना चलाई जा रही थी। लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। बाजारों में स्वच्छता, पानी, बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलें, क्योंकि बाजार में जब आप रेहड़ी पटरी वाले जो होते हैं उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है। तो ये उम्मीदें हैं अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए और इनमें से कितनी उम्मीदें वित्त मंत्री पूरा करती हैं और कितनी उम्मीदों पर पानी फेरती हैं, ये बस चंद घंटों का इंतजार 1 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन इस सब के बीच आगे बढ़ते हैं। सीनियर